Hi guys, welcome to the channel. So in this video I'm going to share my study vlog, and in today's vlog I want to discuss some topics related to my CGL exam and some other thing also. So let's start the video. तो यहाँ पर मैं इंग्लिश कर रही हूँ जिसमें वोकेबलरी के लिए मैं ब्लैक बुक यूज़ करती हूँ। एंड ब्लैक बुक के अंदर मेरा जो डेली वाला पोर्शन है जिसके अंदर मैं OWS करती हूँ एंड ईडियम एंड फ्रेजेस करती हूँ। सिनोनियम एंड एंटोनियम्स मैं अभी के लिए नहीं कर रही हूँ। एंड साथ ही में मैं एक बुक पढ़ रही हूँ जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी टू इम्प्रूव माई रीडिंग। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर परचेज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छी बुक है। तो एसएससी में मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, जितना हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, इंग्लिश में जो है मेरी वोकेबलरी चल रही है, अब वो तो कभी ख़त्म होगी नहीं। वोकेबलरी तो इतनी बड़ी लिस्ट है, बट मैं क्या करती हूँ कि जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है वोकेबलरी, क्योंकि वही रिपीट होकर आती है मोस्टली, तो मैं वो पढ़ती हूँ वोकेबलरी में। बाकी रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए मैं डिफरेंट बुक्स को पढ़ती हूँ। नाउ ग्रामर वाला पोर्शन मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, बिकॉज़ मैं सोच रही हूँ पहले मैं ये सब कर लूँ, देन उसके बाद मैथ और जीएस का थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मैं ग्रामर स्टार्ट करूँगी। देन मैथ्स के अंदर मेरा नंबर सिस्टम हो गया है एंड परसेंटेज हो गया एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी हो गया एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसका एक लास्ट लेक्चर बचता है। देन उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूँगी, देन वो भी हो जाएगा। तो मैथ्स के अंदर इतना ही हुआ है। अब बात करते हैं जीएस की। तो देखो, जीएस के अंदर मेरा पॉलिटी कंप्लीट हो गया है विथ नोट्स एंड हिस्ट्री भी हो गया है। हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना, उसका मेरे लास्ट के आई थिंक दो नहीं, एक ही लेक्चर है, तो वो भी हो जाएगा। तो मेरा मॉडर्न हिस्ट्री मतलब कि पूरा कंप्लीट हिस्ट्री भी हो जाएगा। तो जीएस में सिर्फ इतना ही हुआ है, बिकॉज़ जीएस को करने में काफ़ी टाइम लगता है और साथ साथ उसका जो नोट्स बनाने पड़ते हैं ना, तो उसमें टाइम लगता है। लास्ट में बात करते हैं रीज़निंग की। तो रीज़निंग अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, बिकॉज़ मेरा ऐसे कि मेन जो है ना मैथ्स और जीएस है, बिकॉज़ इनका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले जीएस और मैथ्स का मैं कम से कम 70 to 80% ख़त्म करूँगी सिलेबस, देन उसके बाद मैं रीज़निंग हटाऊँ। इंग्लिश करने के बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई। तो मुझे आज इनकम टैक्स करना है, देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना है। इन सब का स्टार्टिंग है, तो चैप्टर 1 ही चल रहा है सब में, और मैथ्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, और जीएस में मुझे आज पॉलिटी की रिविज़न करनी है। तो सबसे पहले मैं इनकम टैक्स करूँगी, बिकॉज़ ये कोर सब्जेक्ट है इस वाले सेमेस्टर में एंड मिड सेमेस्टर भी होने वाले हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसको अभी से ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके हमारा मिड सेमेस्टर मतलब कि जो अक्टूबर में है एग्ज़ाम, तब तक मेरा सिलेबस थोड़ा कंट्रोल में आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ सिचुएशन क्या है। देखो, इस सेमेस्टर का जो फ़ाइनल एग्ज़ाम होगा वो मेरा दिसंबर में होगा एंड मिड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होंगे वो अक्टूबर में होंगे। तो दोनों एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनके लिए तो ऑब्वियसली मुझे पढ़ना होगा। और दूसरा ये है कि एसएससी का एग्ज़ाम भी है सितंबर में, तो किस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, थोड़ा ये कन्फ्यूजन सा हो जाता है। अब कॉलेज करना भी ज़रूरी है, बिकॉज़ विदाउट ग्रेजुएशन थोड़ी ना मैं एसएससी कर पाऊँगी, सीजीएल थोड़ी ना कर पाऊँगी। जो ये वाला एग्ज़ाम है सीजीएल का, वो मेरा टारगेट नहीं है। ये तो मैं बस इसलिए दे रही हूँ ताकि मुझे एक्सपीरियंस मिल सके। जो मेन एग्ज़ाम है, जो मेरा टारगेट है, वो 2025 का है, तो प्रिपरेशन उसके लिए ही है। बट उससे पहले बीच में जितने भी मेरे एसएससी के एग्ज़ाम आएंगे, चाहे वो एमटीएस हो, सीजीएल तो अभी आ रहा है, तो वो भी फिल कर दिया मैंने। मीनवाइल पढ़ाई करते करते मेरे शोल्डर में और हाथ में दर्द हो जाता है, तो उसके लिए मैंने ये मिनी मसाजर मंगा के रखा है। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है तो आप ये वाला जो प्रोडक्ट है ले सकते हो।
तो गाइज़ मेरी एग्ज़ाम की डेट आ गई है विच इज़ 18 सितंबर एंड सेकंड शिफ्ट में है जिसका रिपोर्टिंग टाइम 11:15 है और एग्ज़ाम टाइमिंग है 12:30 से 1:30 बजे तक। एंड गाइज़ एग्ज़ाम सिटी फ़रीदाबाद आई है जो कि मैंने इमेजिन नहीं किया था, बिकॉज़ मैंने तो यही सोचा था कि ठीक है दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली ही आएगा, हमेशा दिल्ली ही आता है, तो कुछ इमेजिन नहीं करा था। बट पता नहीं कैसे फ़रीदाबाद आ गया जो कि हरियाणा में है। तो पिछली बार जब मैंने दिया था एग्ज़ाम CHSL का तो दिल्ली आया था एंड अभी भी मुझे लगा कि यार दिल्ली ही आना चाहिए, बट फ़रीदाबाद आ गया, क्या ही कर सकते हैं अब। तो थोड़ा दूर तो है बट लेट्स सी क्या होता है। अभी मेरे पास 1 वीक है पढ़ने के लिए, तो थोड़ा SSC पे ज़्यादा ध्यान देते हैं एंड या